अब चीफ जस्टिस साहब को सैल्यूट है कि आप जिस आज कुर्सी पे जो वर्तमान बैठे चंद्रचूड़ साहब गए, आप आ गए हैं सर। ये आते रहते हैं, 2-2.5 साल के लिए आप चीफ जस्टिस बनते हो, 2.5 साल 3 साल, और कभी ज़्यादा से चीफ जस्टिस साहब नहीं रहते हैं। पर बहुत विद्वान, हिंदुस्तान के एक नंबर में आज भी मेरे को विश्वास है, आज भी विश्वास है। लेकिन विश्वास उठा हुआ कैसे है कि फैसला 17 साल से फैसला नहीं कर पाई। 17 साल से मेरे को ये कफन उठा करके सुला रखा है, दफन नहीं कर रहे, कब्र में हूं मैं। चीफ जस्टिस साहब, ये आपके अंधे कानूनों की वजह से। आपने क्या पट्टी खोल दी? चंद्रचूड़ साहब ने जाते जाते पट्टियां खोल दी। बोले क्या पट्टियां खोल दी? ये तो अंधा बहरा गूंगा, ये तो कोर्ट न्यायालय तो अंधा गूंगा बहरा है। वो पटियाला हाउस कोर्ट से 11 नंबर रूम में गर्ग मैडम, उनको मैं बोल रहा हूं, मैडम कहानी क्या है, आप पढ़ो तो सही, पढ़े एक दफा पढ़ तो लो। मर जाओ बोले जाके आत्महत्या कर लो। जवाब क्या मिलता है? आत्महत्या कर लो। हाँ मैं देख रही हूं, तुम्हारे को मरता हुआ मैं देख रही हूं। चीफ जस्टिस साहब, अभी मैं हाई कोर्ट में आ रहा हूं, हाई कोर्ट में अपील कर दी है, फीस भर दी है मैंने। और वो रोहित एडवोकेट शर्मा, रोहित यादव एडवोकेट है मेरा, उन्होंने बोला कि ये पटियाला आओ। मैं बोला इसमें, बोला सर आप हल्ला मत करो, जवाब मत दो, गुस्सा मत हो। मतलब मेरे को ही टोक रहे, मेरा वकील ही मेरे को, वो भी सही बोला है कि मैडम के पास नौकरी करनी है, हम ही वकालत यहीं करते हैं, यहीं रहते हैं कोर्ट में। वो हमारे ब्रिगेडियर जनरलों को CHM BHM और पेशी ले जाते हैं तो वही सावधान खड़ा होना है, क्लाइंट को नहीं बोलना है। क्लाइंट वो कागजों में क्या हो रहा है, वो इंग्लिश में क्या लिखते हैं, क्या तेरी रिपोर्ट बना रखी है, उससे हमारे को कोई मतलब ही रूबरू होने ही नहीं देते कि क्या बना के दे रहे, क्या कर रहे। कहानी क्या है, कित चीरा कित फोड़ा से भाई, सीधा हिसाब। अंधा कानून, बहरा गूंगा का कानून है। आज अब इस कानून की भी आंखें खोलूंगा और भुगतभोगी बैठा हूं सर। अगर आप मेरा साथ लीजिए, आप महान विद्वान आदमी, पूरे हिंदुस्तान का मैं बोलता हूं कि छटा हुआ महान विद्वान, चंद्रचूड़ से लेकर के वेंकट चलैया से लेकर के हम ड्यूटियां भी की हुए हैं। एक से एक चीफ जस्टिस आया है, एक से एक आया है और एक एक से एक गया है। लेकिन अब आपको हमारा साथ देना पड़ेगा और हम आपका साथ देंगे सर। ये फाइलें हैं मेरे पास भी, ये मैं भुगतभोगी और कर्मयोगी हूं, इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं, इस देश का सुधार कर लो सर, इस न्यायपालिका कार्यपालिका का सुधार कर लो। एक एक संस्था को सर मैं बोल रहा हूँ, अभी मैं चालू करूँगा, अभी ये चालू किया है, फिर मैं अब शब्द बोल देता हूँ तो वो हर जगह में सैल्यूट मार करके मैं उनको बड़ा भाई समझ करके माफ़ी मांग लूँगा। भाई मैं गुस्से में देता हूँ, क्यों? ये एक हमारे ग्राउंडों में वो जज्बा और जुनून और लगन एक सैनिक में नहीं होगा, एक मर्द में नहीं होगा, तो वो हिंदुस्तान में जीने के लायक, वो मर्द कहना लायक रहता ही नहीं है। मैं तो बोलता हूँ मर्द ही नहीं है सर, जो झेले नहीं, टक्कर ना ले, लड़े नहीं, देश के लिए आगे खड़ा हो जाए वो तन करके, भ्रष्टाचार के तन करके सीना चे गोली खा ले, ये पीठ में छुरा घुपवा ले, पेट में लात मरवा ले। सर मरवा दी मैंने इन जल्लादों के हाथों से, मरवा दिया सर। ये भेड़िए हैं सर, इनको संभाल लो, ये भेड़िए हैं, ये बिकते हैं, ये नोटों में बिकते हैं सर, बिकते हैं। मैंने पहले फौज में देखा, भाई यहां आकर के सिविल में देख रहा हूं सर, 17 साल से कवर से देख रहा हूं, इस सिविल में आकर के क्या हो रहा है, पहले सेना में देखा मैंने। अब एक एक की 4 फाइलें हैं, मैं बार बार बोलता हूं 4, जिसमें 4 दफा मेरी हत्या ही कर दी, इन्हें मर्डर कर दिया इन्होंने। उफ तक नहीं किया मैंने, गलत काम नहीं किया मैंने, सबका मैं मान सम्मान किया, उन खाप पंचायतों का मान सम्मान किया है मैंने, जिसको केस को मैं लेकर के आ रहा हूं। अब एक से एक लाइन लगा करके इन 4 फाइलों का अभी एक पुटअप हो रही है। अब वो पटियाला हाउस कोर्ट से निकली है और हाई कोर्ट के अंदर आ गई है, और हाई कोर्ट के अंदर आ गई है तो मेरे को ही पता है कि मैं कैसे लेके आया हूं। घर भेज दूंगा सर, घर भेज दूंगा, इन जल्लादों के पीछे दे दूंगा इन औरंगजेबों को। ये आपने बना रखे हैं ये औरंगजेब, इनको दे दूंगा मैं ये धन। लेकिन सच्चाई देश के सामने लाऊंगा सर, मेरा साथ चाहिए आपको। CJI साहब, चीफ जस्टिस साहब, बार बार सलूट मारने का मन करता है कोई आ जाए। मैंने सोचा था चंद्रचूड़ साहब सुनेंगे,
चंद्रचूड़ साहब सुनेंगे, मैं उनको बोलता था नाम विद नाम लेकर के मैं बोलता रहता रहा। अब आपका नाम मैं नहीं मालूम है, गूगल करके मैं देखूंगा कि आपका नाम क्या है। तो अब मैं उसके अंदर मैं बोल रहा हूं कि वर्तमान चीफ जस्टिस साहब, मेरा साथ ले लो एक दफा। अगर मैं गलत हूं तो सरेआम फांसी की सजा, सरेआम। मैं मांगूंगा नहीं, मैं भीख नहीं मांगूंगा, बिल्कुल नहीं मांगूंगा मैं आपसे, लेकिन वो दे नहीं सकते मेरे को। चैलेंज कर रहा हूं, मेरे को नहीं दे सकते। और जो मेरे साथ हैं उनकी फांसी की सजा को आप माफ नहीं कर सकते सर। ये हंसी मजाक की बातें मत समझना। क्यों मैं बोल रहा हूं आपको भी, अगर मैं 4 साल से सोशल मीडिया पे मैं बोल रहा हूं, यूट्यूब पे बोल रहा हूं, फिर फेसबुक पे बोल रहा हूं। मेरे को मीडिया में गए तो वहां के बच्चे जो गार्डों में है वो सलाह दी थी मेरे को, बोला ये तेरी बातें जो सच्चाई की है ना, इस हिंदुस्तान में तेरी नहीं किसी की भी, ये हिंदुस्तान में बहुत गदर हो रहा है सर। कहीं न्याय कानून कुछ ताक पे रख दिए आपने, जो अधिकार दे रखे हैं ना इनको, वो बहुत लूज। अंग्रेजों वाले अंधे कानून दे रखे हैं न्यायपालिका कार्यपालिका में, कुछ नहीं बदलाव है, कुछ नहीं। अंग्रेज भले थे, वो बड़े बुढ़े बोलते थे सर, आज मैं भी बोलता हूं कि अंग्रेजों का राज बढ़िया था, वो हमारे को बोलते थे। लेकिन आज ये सैनिक अपनी अंतरात्मा से बोलता है गुलामी ठीक थी। फिर बोलते हैं कि अकबर महान कौन था और औरंगजेब कौन था और दारा सिकोह कौन था। ये वंश में आते हैं, किसी भी वंश में, हिंदू में भी आते हैं, मुसलमान में भी आते हैं, सिख में भी आते हैं, ईसाई में भी आते हैं। आए हैं लाल डंगा जैसा, भिंडरावाला जैसा, हर धर्म में आए हैं, आते रहे। हिंदुओं में भी वही है, मुसलमान भी। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है ये देश की लड़ाई है। और मैं आपका सहयोग मांगता हूं, और मेरे चारों केसों को मेरे को पुटअप कर लो आप प्लीज। मेरे को ये रुपए ज्यादा देने पड़ रहे, ये घर बेचना पड़ेगा फिर मेरे को। अगर नहीं दोगे तो घर बेचूंगा, जमीन बेचूंगा, लेकिन छोड़ूंगा नहीं सर। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, 1 रुपया नहीं लूंगा। मैं बोलता हूं, ये मैं आपके ये अभी दिखा रहा था मैं, ये मेरे को मेरा मुंह बंद करने के लिए आपके न्यायपालिका कार्यपालिका की ये धज्जी उड़ाने वाले ये रजिस्ट्रियां भेजते हैं मेरे पास, हर साल भेजते हैं मेरे पास, पैसा भेजते हैं मेरे पास। तू मुंह बंद कर ले, सो जा। ये देश नहीं है, ये देश नहीं है तेरा, ये हिंदुस्तान नहीं है तेरा, ये किसी का, ये गुलामी लेगा, एक दिन गुलामी पाएगा। ये गुलामी लेगा, ये प्राप्त करेगा गुलामी को। ये देखो, ये मोहर लगा लगा के भेजते हैं। इनको शर्म नहीं आती इन भेड़ियों को सर। ये आपकी कलम की तौहीन है, मेरे न्यायपालिका की तौहीन करते हैं। ये तौहीन, ये अंग्रेजों के काले कानून लगा करके, अंग्रेज ये तो अंग्रेज राज है। ये वो गोरे गए, ये काले आ गए, ये हकीकत है। मैं प्रूफों के साथ में बोल रहा हूं। ये मेरे पास हजारों रजिस्ट्रियां पड़ी हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स ये भेजते हैं मेरे पास। अभी भी फोन किया इन्होंने, वो पेंडारी भरनी बिलासपुर, वो भी वहां के ब्रिगेडियर हैं। मैं बोला जवाब नहीं दूंगा, मेरे से बात कर लो, लेकिन नहीं करवाते हैं वो फोन पे एसटीडी पे बैठते हैं वो जवान। आजकल तो फोन है, वो लाइव लिया, वो मेजर से बात करा दो और ये करा दो। सर ये नहीं बताएंगे आपको, इनके अधिकार छीन लो, आप छीन लो हमारे जैसे। मैं तो सर दफन हो गया, मेरे जैसा कोई और अभागा नहीं मारा जाए, और कोई सैनिक नहीं मारा जाए, जो सच्चा सैनिक है वो नहीं मारा जाए। इन भेड़ियों के हाथों से मेरा हिंदुस्तान ना मारा जाए, आपके कानूनों से ये देश बर्बाद ना हो जाए, ये बर्बाद ना हो जाए। ये 2 कहानियां तो इनकी हैं, अलग अलग हैं। ये इसकी लेके आ रहा हूं पीछे पीछे। और जो चढ़ता हुआ टीनेज जो बच्चा, जो ये पेपर लीक आउट और ये क्या हो रहे, मनी दे करके कट मार करके किधर चले जाते, उसका भविष्य खा जाए। कौन कौन क्या क्या है, ये मेरी मुट्ठी में है सर। ये दूंगा, ये भरी मुट्ठी दूंगा सर। इसको खोल दो एक बार हिंदुस्तान के सामने, चीफ जस्टिस साहब खोल दो सर।
ये ऐसे नहीं कमाई जाती है, नहीं आत्महत्या कर लेता और अभी भी आत्महत्या के कगार पे हूं, नहीं तो फांसी का फंदा लगा के भी आपको मैं बोलूंगा। फिर मजबूर मत करो सर, नहीं मरूंगा तो बवंडर कर दूंगा, बवंडर कर दूंगा तो फिर इस वर्दी की तो ही नहीं, हिंदुस्तान की तो ही नहीं होती है, तो ही नहीं होती है सर, इज्जत खराब होती है, दुनिया हंसती है जब मैं बोलूंगा। तो मेरे को मालूम है, मेरे को करने का, प्रोटोकॉल तोड़ने का भी पता है, लेकिन नहीं तोड़ना चाहता मैं। क्यों? इन्होंने मेरे को सिखाया, तू भी हमारे जैसे प्रोटोकॉल तोड़ दी, हो जा भ्रष्ट, देश को बेच दे। ये सीधा आदेश देते हैं, ये उग्रवाद को पनपना है तो पनपाओ, इधर की ड्यूटियां क्लोज कर दो, इधर से निकल जाओ, इनको इधर से बता दो, इधर से चले जाना, हमें इधर से। ये चेंज मूवमेंट चेंज कर देते हैं और आपस में मुठभेड़ करवा देते हैं। वो भी लाऊंगा मैं, आपस में मुठभेड़ करवा देते हैं। किसकी? एसटीएफ की, सीआरपीएफ की, बीएसएफ की, आर्मी की, आपस में लड़ा देते हैं। ये ऑफिसर मैस में बैठ करके आपके गलत कानून, ये ताकत का, ये अपनी कलम का मिसयूज आपकी कलम का होता है, आपकी कलम का होता है। आप कितने इनको कलम की पावर दे रखी है, आपके अंदर जितनी है उतनी इनको भी दे रखी है। इनको एक नंबर जज, ये कैसे कोर्ट मार्शल होते हैं और किसके होते हैं, कौन करवाता है, करता कौन है, ये आज हिंदुस्तान के सामने नहीं आया सर। हिंदुस्तान धोखा खाएगा। प्लीज एक बार मेरे को इंटरव्यू ले लो, मेरे को बुला लो। हिम्मत टूट रही है, हाँ, मनी पावर से ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, तो उसमें मेरी बर्बादी मैं सोचता हूँ कि फिर बोलेंगे कि भाई मैं भी भीख मांगने लग जाऊँ कि मैं हाथ जोड़ करके मैं बोलूँगा मेरे को भाई कोई वकील दे दो। वकील तो मैं मांगता हूँ, वकील तो मैं मारता हूँ, अर्जुन निकोम को भी मैं मानता हूँ, हरीश साल्वे साहब को भी मानता हूँ। मैं बोला मैं तो विदेशी कोर्ट में चले जाऊँ, जब हिंदुस्तान की बेइज्जती होगा कि मैं आपको आपका न्याय कार्यपालिका को छोड़ दूँ। मैं क्यों तंग आ चुका हूँ, लेकिन वो भी साथ नहीं देते। अशोक कक्कड़ है, वो बहुत है, सुब्रमण्यम स्वामी साहब के साथ में मैं रहा हूँ, एपीजे अब्दुल कलाम साहब को विनती करता जिनके साथ में रहा, लेकिन वो चले गए। तो सुब्रमण्यम साहब भी तो है, लेकिन वो वृद्ध हो गए हैं। मैं उनको भी कई दफ़ा नाम लेता हूँ कि मेरे वकील बन जाओ सर, अरे भाई ले लो। आप लड़ते हो, लड़ाइयाँ लड़ी है आपने, तो लड़ाइयाँ मैंने भी लड़ी है, हारूंगा मैं भी नहीं, हारे आप भी नहीं। तो ये बड़े बड़े वकील हैं, तो मैं इनको सबको राम जेठमलानी से लेकर के तब से देखते थे कौन किसका केस लड़ता है, कैसा सही को सही केस कौन लेता है, पैसे का केस कौन लेता है, वो उग्रवाद का कौन लेता है, क्रिमिनल का, रेपिस्ट का, ये सारे सबको जानते हैं। लेकिन आजकल कोई सच्चे के पास में कोई बात करने वाला है ही नहीं। अगर तू ले आया तो फिर सीधा क्या है, या तो वो न्यायपालिका में चेंज हो जाएगा, या संविधान चेंज हो जाएगा, या लोकतंत्र या प्रजातंत्र, सब कुछ को चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो हिंदुस्तान बचेगा नहीं फिर। और इसी बचाने की वजह से ही ये फाइलें हमारी नहीं लेते। मैं कई वकीलों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, भाई मैं अगर मैं को केस डाल दो मेरा, मैं जीत जाऊंगा तो मैं आपको मेरे ये देंगे, मैं तो बाकी को तो होली की जड़ में दे दूँ, या भाई अनाथ गरीब में बांट दूंगा, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को इसको देना पड़ेगा। 17 साल की नौकरी रैंक मेरे को देने पड़ेंगे, लेकिन उस पैसे से मैं तुम्हारे को फीस दे दूंगा। 1 लाख मांगते हो तो 2 दूंगा, 2 मांगते हो तो 4 मांगूंगा। हाई कोर्ट का इसका 1.5 लाख है, मतलब कम से कम करके रिक्वेस्ट करके किया है। तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का कितना, 5 लाख भाई कम से कम। तो वो भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं सच्चा तुमको, मैं राम जेठमलानी बना दूंगा, मैं प्रशांत भूषण बना दूंगा, मैं हरीश साल्वे बना दूंगा, मैं स्वामी साहब बना दूंगा, अर्जुन निकम बना दूंगा। मेरा कोई केस लड़ने के लिए कोई ईमानदार वकील खड़ा हो जाए जो मेरा भी पक्ष ना ले, और उनका मेरा अपोजिट है उनका भी पक्ष ना ले, न्याय कर दे। वो डॉक्यूमेंट्स हो, गवाह डॉक्यूमेंट्स विद प्रेजेंट अब हैं, इनमें से कोई गया नहीं है। और इन चारों केसों के अंदर अब एक एक जाने वाला भी है, कोई 5-10 साल, कोई 20 साल, कोई मेरे से 5 साल बड़ा है, तो कोई मेरे से 50 साल छोटा भी है, 40 साल भी छोटा है। मैं भी 65 उम्र लेकर के बैठा हूँ सर, चीफ जस्टिस साहब। तो ये केस एक स्पेशल ब्रांच को एक वो आयोग दे दिया जाए। मैं तो एक 4 आयोग मांग रहा हूँ, आपकी 4 आयोग तो आप नहीं देते। मैं प्रधानमंत्री से भी मांगता हूँ, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री से भी मांगता हूँ, सबसे मांगता हूँ।
मेरी राजस्थान गवर्नमेंट से भी अब भजनलाल साहब आए हैं, मैं सबका मुख्यमंत्रियों का सबका नाम विद नेम बुद्ध नाम सब कुछ जानते हैं कि हमने ड्यूटियाँ भी की है, CRPF का जवान हूँ सर मैंने 25 साल वो किए, मेरे बाप ने 3 युद्ध लड़े, इतिहास है मेरा, लेकिन मैं कभी बिकने वाला नहीं गया था, मैं देश की सेवा के लिए गया था, लेकिन इन जल्लादों ने आपकी कलम का सहारा लेकर के मेरे को मार दिया है, दफनाए रखा है सर आपकी कलम को गलत मिसयूज करके ये मेरे को दफना रखा है। केवल मेरे को सहानुभूति किस चीज़ की चाहिए, वो संतुष्टि किस चीज़ की चाहिए इस देश को बचाने के लिए और आपको बचाने के लिए। नहीं, मैं हत्या करूँगा तो आत्महत्या, फिर मैं आपके भी नाम से फंदा लगाऊंगा, मैं सबके नाम से फंदा लगाऊंगा, किसी भी मंत्रालय को नहीं छोड़ूंगा मैं अब सर। तो आपको भी मैं ये रिक्वेस्ट है कि मेरे को ना मजबूर वो लगाऊंगा नहीं, मैं मरूंगा तो फिर मैं आकर के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आप सुप्रीम कोर्ट में बैठते हो तो सुप्रीम कोर्ट में आऊँगा। जैसे उस बच्चे AI टेक्निक ने बोला था ना, वो कौन, मैंने देखता रहता हूँ काज का, कल भी एक ऑफिसर आत्महत्या कर गया है, उसका भी यही पारिवारिक है, मेरा भी ये पारिवारिक है। जो अब ये केस है ये पारिवारिक है, फिर सेना का आएगा, ये सब अलग अलग है ये केस। तो इसके अंदर मैं आप यहाँ प्रेजेंट में हाई कोर्ट तक आ गया हूँ, लेकिन आगे के लिए मेरे को 3 फाइलें और हैं डायरेक्ट मेरे को मैं आपको बार बार सलूट मारता हूँ CJI साहब, एक बार इस सैनिक की 4 फाइलों का कहीं से भी आपका जो भी पावर है उसके अंदर मेरा हेल्प किया जाए, बस हेल्प, केवल मेरे को वकील दे दिया जाए, सरकारी वकील भी बोल मिलता है, हमारे को मालूम है मिलता है, लेकिन सब फिर कौन कैसा दे दे, लेकिन फिर वो लड़ने वाला भी चाहिए इनसे, बहुत पावरफुल है सर, बहुत पावरफुल। ये आपकी कलम को यूज करते हैं, खरीदते हैं सर यहाँ मैं आ रहा हूँ सर, एक फाइल को लेकर, मैं थाने से लेकर के, मैं कहीं से भी या जड़ से लेकर के आ रहा हूँ, मैं सीडी आ रहा हूँ, और सभी सीडीओ को जाकर के लास्ट के अंदर सोने की लंका में बोला ना रावण लगा देगा, वहाँ तक मेरे भी ख्वाब थे कि मैं लगा दूंगा, लेकिन लगा नहीं पाया रावण भी, और आप भी नहीं लगा सकते, मैं भी। ये हिंदुस्तान के अंदर एक सच्चाई है, ये आप भी लगा सकते और मैं भी, ये हर इंसान समझे इस हिंदुस्तान का, और आप भी समझो इस भाषा को। मैं अभी नरेंद्र मोदी जी से, अभी मॉरिशस से आ रहे हैं, उनसे भी, उनको भी मैं बात बोलूँगा, मेरी विनती बोलूँगा, जैसे आपके पास में ये गिड़गिड़ा रहा हूँ सर, गिड़गिड़ा रहा हूँ सर, नस किसी माई जाई के नीचे सर नहीं झुकाया, लेकिन आप सर्व पद पे हैं, सर्व पद बोलते ना, चीफ जस्टिस की कलम और राष्ट्रपति की कलम, तो राष्ट्रपति फिर सेकंड में आ जाता है चीफ जस्टिस कार्यपालिका, उसके अंदर मैं मस्तक झुकाता हूं कि मेरे को हेल्प चाहिए, मजबूर हो गया हूं, लेकिन आदेश दो कि 11 नंबर 11 में क्या रखा है, और अब हाईकोर्ट, इसके हाईकोर्ट की तो फीस भर दिया, अब हाईकोर्ट से अगर नहीं फैसला होगा तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ना, मैं वहां का ये फैसला तो देते ही नहीं है, लेकिन मेरे एक ऐसी मजबूरी है कि मैं एक दिन नहीं रुकता, इसमें मेरे बच्चे का भविष्य है सर, मेरे बच्चे का भविष्य है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं सर, मैं लड़ रहा हूं 17 साल से, वो लड़ लूंगा मैं 100 साल तक लड़ूंगा मैं, लेकिन अब नहीं लड़ सकता सर, मेरे बच्चे का भविष्य है। एक बच्ची ने, मैंने बोला तू किसी की बिटिया है, मैं तेरा कन्यादान करके आऊंगा सर, मेरे घर में ऐसा काम हुआ है कि आप समझ नहीं सकते, ये प्रेग्नेंट होकर फेरे ले रही है बच्चियां, ये पढ़ाई एजुकेशन, ये एजुकेशन, अगला मारा जाए इनको कोई मतलब नहीं है, वो परिवार मारा जाए कोई मतलब नहीं है, वो सास ससुर मारे जाए कोई मतलब नहीं, वो हस्बैंड मारा जाए कोई मतलब नहीं है सर। इस फाइल को लेकर के ही मैं लड़ रहा हूँ, और ये फाइल 5 जगह जीत चुकी है, लेकिन वो जीतते जीतते मेरे को 4 साल हो गए, और मेरे बच्चे की उम्र अभी 30 साल हो गई है, लेकिन मैं उस बच्चे का तरफ ऐसा देख रहा हूँ कि अब मैं, वो बोलता है कि पापा आप आत्महत्या मत करो, अब मैं बोलता हूँ बेटा तुम मत करो, मैं लड़ूंगा, घर बेच दूंगा, लेकिन लड़ूंगा, चीफ जस्टिस से बात करूंगा। न्यायविद कौन होता है हिंदुस्तान के, न्यायपालिका कार्यपालिका के अंदर कौन बैठता है, वो महान व्यक्ति अष्टावक्र, जो हंसी उड़ाते हैं कि ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, सर कर सकता है, कोई भी कर सकता है, तो आपके हाथों ही ये फाइलें आ जानी चाहिए, हिंदुस्तान आगाह हो जाना चाहिए। ये काले कारनामे तो इनको मैंने बता रखा है, लेकिन ये मेरी फाइलें हाथ में, ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये भरा पड़ा है सर,
ये फाइलें, मैं ये फाइलें लेकर के मैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में मैं बोल रहा हूँ, मेरे को न्याय जल्दी चाहिए, इसमें देरी नहीं। क्यों? मेरे बच्चे का भविष्य है, मैं और भी कहीं शादी करना चाहता हूँ। ये शादी नहीं थी, ये बर्बादी थी, ये टीनेज आ रही है। इसको भी मैं बताऊंगा कि ये कोटा में आत्महत्या क्यों करते हैं, किसके माँ बाप मारे जाते हैं, कौन किसका अगला घर मारा जाता है। ये बेवकूफ़ समझ लेती है अपने को इस मदहोश जवानी में टीनेज। इसको भी बताएंगे सर, ये गलत फिर कहाँ से होता है। ये बहुत सहायता आ जाएगी सर, ये अपने बच्चे, ये आने वाली पौध, इस पौध को सुधारेंगे सर मिल करके। ये फाइल सुधारेगी सर, मैं नहीं सुधारूंगा इस फाइल को। हिंदुस्तान के सामने, चारों फाइल को हिंदुस्तान के सामने रखना आपका अधिकार है। आपके कानून का सबसे बड़ा ये एक मिसाल अगर कायम नहीं कर दे एक सैनिक, तो मैं न्यायपालिका को कुछ दे रहा हूं, इस कार्यपालिका को दे रहा हूं, इस देश को कुछ दे रहा हूं सर। वो मेरी आत्मा क्या क्या है मैं नहीं बता सकता। आप मेरे से बात करके देखो कभी सर, रह जाओगे, नहीं जी सकते सर, इस हिंदुस्तान में नहीं जी सकते। जो अपने को बोले कि मैं अपनी सच्चाइयों पे लड़ करके, सच्चाइयों पे मेहनत संघर्ष कर करके मैं उन्नति प्राप्त कर लूं, नहीं कर सकता सर। वो भी फाइल है मेरे पास। मतलब किस लाइफ की फाइल नहीं बनाई मैंने इस हिंदुस्तान के अंदर। और इस फाइल के अनुसार कोई आदमी बन जाए सर, तो ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं रहेगा सर। ये आपका कानून रहेगा, ये डंडा रहेगा और ये कलम रहेगी। इसके सामने सच्चा इंसान नहीं हारना चाहिए सर, नहीं हारना चाहिए, नहीं हराना चाहिए उसको। लेकिन ये हरा देते हैं सर, उसका मैं प्रूफ हूं सर, प्रूफ हूं मैं। तो वो इसमें कोई ना गवाह की भी जरूरत है, डायरेक्ट में गवाह लेते हो तो 1000 गवाह, पूरी यूनिट, पूरा ब्रिगेड वो खड़ी है ग्राउंड के अंदर। और क्या खेल खेलते हैं ये भ्रष्टाचारी, देशद्रोही, गद्दार औरंगजेब। ये है औरंगजेब। और मेरे केस में तो ये चारों, ये देश देखे कि ये चारों औरंगजेब हिंदू हैं, मुसलमान नहीं है, हिंदू हैं। हिंदू हैं। वो बाबा बागेश्वर भी बोलता है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र उनको भी बताएंगे कि हिंदू राष्ट्र क्या बनना चाहिए। आप भी क्या बोलना चाहिए, आपको भी अभी क्या बोलना चाहिए। डफली एक हाथ से नहीं बजती है, बोला, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है। दोनों हाथ से बजाएंगे, या तो तुम्हारे को सही बोलेंगे या हमारे को। हम हैं जिंदे सही सैनिक, हम कभी गलत नहीं बोल सकते। हम तो दफन हैं, हम कभी नहीं बोल सकते, हम मिल चुके परमात्मा से। तो सर ये लाओ और ये बताएंगे देश को। आपका मेरे को सहयोग चाहिए सर। मैंने महाराष्ट्र के अंदर है ये, अभी जो दूसरा है जो ये केस ये मैं रखना चाहता हूँ, ये महाराष्ट्र के अंदर है ना ये फडणवीस का और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का और शिवाजी महाराज का। मैंने उनको देवेंद्र फडणवीस को भी मैंने बोला है कि इनको पकड़ करके दीजिए, न्यायपालिका कार्यपालिका तक पहुंचाइए। आप सेंटर को लिख सकते हैं सर, आपकी पावर है। अगर भाई ये बिलासपुर, भरनी, पेंडारी, वो कल ही डीआईजी साहब का लेटर आया है, वो उसमें ब्रिगेडियर बोलता हूँ, ये डीआईजी, हमारे इनको डीआईजी बोलते हैं, आर्मी में ब्रिगेडियर बोलते हैं, लेकिन ब्रिगेडियर है सम्मान सूचक शब्द। पंजाब में हम सर चाय के लिए कोई सरदारों के घर में बुला लेते थे, तो कोई 80 साल का वृद्ध, जब हम जवान होते थे, आज मैं 64 साल का सीनियर सिटीजन हूँ, तो बोलते थे कि एक कर्नल साहब आ गया, कर्नल साहब आया है तो उसको मुड्डा नहीं मिलेगा बैठने के लिए, वो मान सम्मान नहीं मिलेगा, मतलब मुड्डा नहीं मिलेगा। चेयर भी बोल देंगे, खाट बोल देंगे, मेजर बोल देंगे तब भी नहीं, कर्नल मेजर बोल देंगे तब भी नहीं, लेकिन हवलदार, नायक, लांस नायक, सूबेदार बोल देंगे तब भी नहीं। लेकिन एक जवान सर, एक जवान कोई बोल दे, वृद्ध आदमी पंजाब के अंदर उन ट्यूबवेलों पे या उनके वहीं मकान कहीं होते थे या ट्यूबवेल पे होते थे, जब पूरा देश चल रहा था तब वहाँ जाते थे हम, जब चरम सीमा पे उग्रवाद था तब उनके पास में हम जाते थे तो बोलते थे कि जवान आए, फौज के जवान हैं, जवानों के लिए चेयर मुड्डा मंगवाते थे या ब्रिगेडियर के लिए मुड्डा मंगवाते थे। ये दो ही पद हैं जो शान के पद समझते थे वो ये सबसे बड़ा पद है और आज भी है, पहले भी था। लेकिन इस पद को
जवान ने नहीं खोया है, इस देश का जवान नहीं खोएगा। इन कहानियों को सुन करके टीनेज अपना खोएगी भी नहीं, वो गलत रास्ते भी सर ये आएगा इसके अंदर, लेकिन वो ब्रिगेडियर खोदेगा, वो खोदेगा। तो ये बड़ी मिसाल देश के लिए बनती है कि ये खुदते हैं और ये प्रेजेंट है मेरे पास, और ये आप बताने का मौका है सर, सुनहरी मौका है इतिहास में। फिर मैं अपनी फाइलों को दफन कर लूं कि आज मैं भी इनको जला दूर, मैं भी इनके साथ जल जाऊं, मैं भी आत्महत्या कर लूं, तो ये फाइलें मारी, देश मारा जाएगा सर। मैं नहीं मारा गया, मैं तो आज भी, मैं तो हंस खुश हूं सर। 24 घंटे में मस्त रहता हूं, योगा करता हूं, और मैं इनको बोलता हूं कि तुम्हारे को रोटियां भी खिला दूंगा सर, इनको दे दो मेरे को सर, इनको दे दो, इनको बता दो कि तुम्हारे को भी इंसान नहीं मिलेगा, लेकिन सच्चाई बता दो कि क्या है। ये झूठ ना बोले आपके सामने, बस मैं भी झूठ नहीं बोलूँगा। ये माई जाई है तो मैं भी माई जाई हूँ, ये भी मेरे बड़े भाई, मैं बोल रहा हूँ रे मेरे बड़े भाई हो, मेरे सुपीरियर हो, मेरे देश के जनरल ब्रिगेडियर कर्नल हो, ये महान नारी शक्ति, मैं सबको इनको संबोधित करके बोलता हूँ कि तुम्हारे को जो बात होगी ना वो बोलूँगा मैं गलत नहीं बोलूँगा, कभी झूठ नहीं बोलूँगा, पाखंड नहीं करूँगा। तुम भी मेरे सामने मत करना, कर भी नहीं सकते, तुम्हारा तो सारा मेरे पास लिखित है, प्रूफ है। तो यही तो बोल रहे हैं कि तू इसीलिए बोल रहा है कि तेरे पास प्रूफ है, तो वो ये प्रूफों को देखता कौन है? नहीं देखता है, देखने वाले हैं ही नहीं, मर गए सर। न्यायपालिका कार्यपालिका मर गई है, मर चुकी है सर, जगाओ इसको, जगाओ सर, उठाएंगे इसको मिलकर के, और देश उठेगा सर, देश उठेगा सर, मेरी बातों से, आपकी बातों से, बातों से नहीं, कारनामों से सर। कारनामे किए हैं सर, कारनामे, आप भी करो एक ऐसा कारनामा जो देश आपको भी याद करे। नहीं, मैं तो मरूंगा तब तक रोता रहूंगा सर, मैं तो गिड़गिड़ाता रहूंगा, लेकिन इस गिड़गिड़ाहट को बंद कर दिया जाए। देश के अंदर गिड़गिड़ाहट चल रही है, इसमें थरथराहट चल रही है इस देश में सर, थरथराहट, गिड़गिड़ाहट, भूकंप जैसे हिलता हुआ दिखाई देता है। हम भी करते, समाज बात करता है कि अभी आज क्या होगा, इस देश के अंदर क्या होगा, ये हमारे को भी गड़गड़ाहट सुन रही है। मैं बोल रहा हूँ बहुत पहले से बोल रहा हूँ सर कि वो ये करवा दिया गया है, हो चुका है, अब इसको रोकना सर ये आपका भी काम है और मेरा भी है, ये प्रधानमंत्री का भी है, चीफ जस्टिस का भी है, राष्ट्रपति का भी है, गृह मंत्री का भी है, सभी का है सर। ये सभी से आप अपने सबसे संबंधित ये केस हैं, ये फाइलें हैं, ये देश के लिए फाइलें कमाई है सर इस सैनिक ने। मैं सैल्यूट मारता हूँ कि मेरे को कोई तो रास्ता बताओ, कोई तो रास्ता बताओ कि जो मैं आपके पास ये फाइलें रख सकूँ, बस।